सर एक्चुअली मैं नायका लिया था, 350 क्वांटिटी थी और 1340 का उसका एवरेज रेट आ रहा था। एक्चुअली पहले 1600 से आया, फिर थोड़ा कम करके 990 98 लिया, तो ऐसा करके अभी 1340 रुपए आया हुआ है सर एकदम। तो प्रॉब्लम क्या, एकदम ही जो डाउन हुआ उसका भी कारण समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली क्या है कि नहीं। अभी ठीक है, कल परसों 2 दिन से ठीक चल रहा था वो। तो क्या करना है इसका, यानी फॉर लॉन्ग टर्म आई एम ऑलरेडी, मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर और कम से कम 3 से 5 साल तक मेरे पास में इक्विटीज रहती जैसा। और ठीक है प्रदीप जी, नायका पर आपको सलाह चाहिए। 1350 रुपए की एवरेज प्राइस से और इस वक्त ट्रेड कर रहा है 1200 रुपए की भी नीचे नायका का शेयर। दरअसल 9 नवंबर ये तारीख है जब लॉक इन खुल जाएगा निवेशकों का इसमें, और आशंका इस बात को लेकर है कि थोड़ी सी बिकवाली होती हुई दिखेगी। उसके चलते शेयर में हमने एक शार्प मूव नीचे की तरफ देखा था। हालांकि 2 दिन से शेयर संभलने की कोशिश कर रहा है और आज भी देखिए ठीक ठाक तेजी इसमें है। लेकिन रवि, आपकी क्या सलाह होगी एफएसएन ई कॉमर्स यानी कि नायका के शेयर पर? देखिए अभिषेक जी, पहली बात है इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि मुझे 3 साल और 5 साल का निवेश करना है, और आपको मैं बताऊं तो 3 साल और 5 साल के हिसाब से कंपनी निवेश के लिए बेहतर नहीं है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आप अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें, 50,000 करोड़ की कंपनी है, 3 साढ़े 3 करोड़ का प्रॉफिट है। अगला प्रॉफिट हो सकता है आपको 5 करोड़ 6 करोड़ का देखने को मिले, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो काफी पुअर है। ओवरऑल डेट की बात करते हैं तो लाइबिलिटी में इनको देखते हैं तो ओवरऑल इनकी लाइबिलिटी जो है वो पिछले जो जब से आईपीओ लिस्ट हुआ तब से अब तक देखें तो डबल हो चुकी। तो वो प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर यहां पर नहीं है। 1350 आपका बाइंग है तो मोमेंट्री में एक बार 1280 1300 के बीच आपको लेवल मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश स्ट्रैटेजी इसमें नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि हो सकता है लॉन्ग टर्म पे आप बात करें तो ये स्टॉक पे हम चर्चा करें 800 रुपए पे ये स्टॉक घूमता हुआ नजर आए। ओवरऑल इस स्टॉक से निकलिए। आपको दूसरा स्टॉक सजेस्ट करता हूं, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप अपने बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाइए। अभी इस समय बैंकिंग सेक्टर में बूस्ट है। आप एसबीआई को अपने टॉप प्रेफरेंस में रख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक को आप टॉप प्रेफरेंस में रख सकते हैं, और साथ ही ग्लेनमार्क फार्मा, अगर फार्मा सेक्टर में जाते हैं, ये 3 स्टॉक्स की तरफ आप फोकस कर सकते हैं, जिनमें कि आपको 3 साल 5 साल 10 साल भी रखिए तो आपको पैसा बहुत बड़ी ग्रोथ के साथ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नायका से निकलकर जो विकल्प हैं उन पे आप जरूर ध्यान दीजिए। पर आगे बढ़ते हैं दिल्ली